हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम जानेंगे किडनी डैमेज क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। किडनी डैमेज यानी किडनी में गड़बड़ी। किडनी डैमेज किस कारण से होता है? सबसे पहले आपका बीपी कंट्रोल होना चाहिए, आपका डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए, आपके ब्लड में यूरिया का लेवल कम होना चाहिए और आपके ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल कम होना चाहिए और आप किसी भी पेन किलर मेडिसिन से वंचित होना चाहिए। अगर आप लगातार दर्द की दवा कोई लंबे समय से खा रहे हैं, किसी भी तरह का हायर एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो उस कारण से भी आपका किडनी डैमेज होता नजर आएगा। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग नॉर्मली 120 और 80 मानते हैं। तो इसका जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग समझ लेते हैं। रेंज अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको जानने में। देखिए, WHO का जो गाइडलाइन है 120 और 80 इसका बीपी होना चाहिए। यानी 120 हो गया सिस्टोलिक और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना और डायस्टोलिक का मतलब चौड़ा होना। यानी हार्ट जब एक बार सिकुड़ेगा तो पूरे बॉडी को ब्लड मिलता है और इसका काम होता है पूरे बॉडी को ब्लड जाएगा तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन जाएगा। उसके साथ जब वो हार्ट यानी 120-80 और बट ये एज के हिसाब से थोड़ा बढ़ता जाता है। ये 120 और 80 जो दिया गया है ये 20 साल के आदमियों के लिए है। जिसका उम्र 20 साल है उसका 120-80 होना चाहिए। यही 20 साल से अगर 10 साल और बढ़ जाए 130 साल होगा तो वही लेवल बीपी का 125 से लेकर के 85 हो जाएगा। अगर 30 साल में 10 साल और जोड़ेंगे यानी कि हर एक 10 साल पे 5 का डिफरेंट होता है। यानी 30 साल का पेशेंट है तो उसका 185, 125 और 185 हो जाएगा। अगर 40 साल का पेशेंट है तो 30 और 90 हो जाएगा। अगर 50 साल का पेशेंट है तो 135 और 95 हो जाएगा। इसी तरह से हर एक 10 वर्ष पे ये 5 पॉइंट ऐड होते जाता है और उस कंडीशन में बीपी उसका नॉर्मल होता जा रहा है। मान लीजिए 50 साल का कोई मरीज है, उसका बीपी 135/90 आया या 95 आया तो उस कंडीशन में बीपी हम हाई नहीं मानेंगे, उसको हम नॉर्मल मानेंगे। इसको हम समझ गए। उस कंडीशन में होता क्या है, आखिर ये हो क्यों रहा है? इसका होने का एक ही रीजन है, एज ज्यादा होता जाता है। तो उस कंडीशन में आपका आर्टरी और वेन का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होते जाता है। यानी आर्टरी और वेन का जो कैपेसिटी यानी उसका डायलेट होने का जो क्षमता है वो कम होते जाता है और आपके ब्लड में कुछ ऐसे चर्बी वगैरह सा है जो चिपचिपा पदार्थ है वो भी उसमें बढ़ जाता है, जिस कारण से बीपी का ये रेंज बढ़ता है। इसको नॉर्मल मानना चाहिए, इसको ज्यादा नहीं मानना चाहिए। इससे अगर ज्यादा है तो वो बीपी के पेशेंट में आएगा। तो बीपी किडनी को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो वही बीपी को कंट्रोल रखना होगा। बीपी कंट्रोल होगा तो आप किसी भी बीमारी से परेशान नहीं हो। ब्लड शुगर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ब्लड शुगर मान लीजिए अगर फास्टिंग 80 से 120 है या खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर होता है वो पर 2 आवर्स 1.5 से 2 आवर्स का 200 से लेकर के 220 तक भी हो सकता है। तो ये ब्लड शुगर कौन बनाता है? ये बनाता है लीवर। और लीवर ब्लड शुगर आपके बॉडी में या आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्लड गाढ़ा होगा और ब्लड जब गाढ़ा होगा तो आप वो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होगा। मान लीजिए यहाँ से नस निकली है और जैसे जैसे ये आगे नस जाता है तो आगे पतला होते जाता है तो वहां का जो कैपेसिटी है वो पतला हो रहा है और ब्लड गाढ़ा है तो वहां तक ब्लड फ्लो नहीं होगा और ब्लड वहां तक फ्लो नहीं होगा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो वहां का सेल्स डैमेज होगा और उस समय आपको आएगा चौहन सी दर्द, आपके हाथ में स्वेलिंग। आपको कभी कभी देखे होंगे पेशेंट को डायबिटिक फुट भी हो जाता है, डायबिटिक अल्सर भी हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको डायबिटीज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल भी कम होना चाहिए नॉर्मल से, यूरिया का भी लेवल कम होना चाहिए नॉर्मल से। और डायबिटीज को एक बात जान लीजिए, डायबिटीज एक सिस्टमेटिक डिजीज है। डायबिटीज एक सिस्टमेटिक डिजीज है। इसको इसलिए सिस्टमेटिक डिजीज कहा गया है, ये बॉडी के हर सिस्टम को तबाह कर देता है। तो इसलिए इसको न कम और न ज्यादा, इसको मेंटेन में रखना पड़ेगा। अब छोटी सी एक उदाहरण के बाद मैं बताता हूँ स्टेरॉइड के माध्यम से। स्टेरॉइड में देखिए हवा है, जरूरत से ज्यादा अगर इसमें हवा होगा तो भी दिक्कत है और जरूरत से
कम होगा तो भी दिक्कत है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी को हर चीज जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम लोग इससे बचे रहेंगे। और आप ज्यादा पेन किलर दवाई खाते हैं, दर्द की दवा कोई लंबे समय से बार बार ले रहा है, तो उसका किडनी फेल होगा ही होगा, क्योंकि किडनी को काम करना पड़ता है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, वहां पे दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए अभी कम खाना पड़ेगा जब आप बीपी बढ़ता है आपका। तो इस तरह से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करने का जो मुख्य है वो आपको हाई बीपी कम कीजिए, डायबिटीज को कम कीजिए, योगा कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जिस कारण से आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में अदर टॉपिक के साथ। इसमें आपको मैं इलाज तो नहीं बताऊंगा, अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने नजदीकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर हो।